कल्चर की इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें हम इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। और इन चीजों में जो दो रहस्यमयी चीजें हमारे सामने हैं जो कि हमारे लिए चैलेंज है, वो एक तो है ब्रह्मांड खुद और दूसरा हमारा दिमाग। जी हाँ, यूनिवर्स और हमारा दिमाग, इन दोनों के बारे में हमें पता होने और ना होने का रेशियो उतना ही है जितना एक विशाल समुद्र के सामने एक छोटी सी पानी की बूंद। ये दोनों ही चीजें बेहद जटिल, बेहद अनोखी और बेहद रहस्यमयी है, लेकिन इन दोनों के बीच इतनी ही समानता नहीं है। सच तो यह है कि इंसानी दिमाग और हमारा यूनिवर्स हूबहू एक जैसा ही है। मानो हमारे दिमाग में कोई और यूनिवर्स हो या फिर ये पूरा यूनिवर्स किसी और का दिमाग हो सकता है मेरी बात आपको सुनने में शुरुआत में बिल्कुल एक अजीबोगरीब कहानी लगे, कहाँ ये विशाल यूनिवर्स और कहाँ ये हमारा छोटा सा दिमाग। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इन दोनों ही रहस्यमयी चीजों के आपसी चरित्र के बारे में जानकर। जैसे इंसानी दिमाग से लेकर ये ब्रह्मांड परमाणुओं से बना हुआ है, वैसे ही हमारा दिमाग भी उन्हीं परमाणुओं से बना है जिनसे ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बना है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो बोरलोग्ना यूनिवर्सिटी से थे और वेरोना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक न्यूरोसर्जन, इन दोनों ने मिलकर एक साथ ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स को स्टडी किया। उन्होंने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क और ब्रह्मांड की गैलेक्सी के कॉस्मिक नेटवर्क्स के बीच की तुलना की और इस तुलना में उनको जो रिजल्ट मिला उसने उनको चौंका दिया, क्योंकि इस रिजल्ट में इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन इतने समान है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आकार को छोड़कर हर एक वस्तु में इन दोनों की समानता इतनी ज्यादा थी कि तो हमारा दिमाग कोई यूनिवर्स हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखते हैं जिनसे आप ये जान पाएंगे कि इंसानी दिमाग और यूनिवर्स किस हद तक समान है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस तस्वीर ने एक समय पर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और वो बहुत वायरल भी हुई। इस तस्वीर में आप एक ब्रह्मांड को देख सकते हैं जहां ब्रह्मांड की गैलेक्सी और क्लस्टर्स एक दूसरे से बुने हुए हैं, और दूसरी तरफ जो आपको ये तस्वीर दिख रही है वो इंसान के ब्रेन की तस्वीर है जो हूबहू यूनिवर्स जैसी ही लगती है। इसे देखकर लगता है कि इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड की सिस्टम बिल्कुल एक जैसी है। इन दोनों की समानता बस यहीं पर खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन दोनों का कंपोजिशन लगभग समान है, मतलब कि जैसे हमारा दिमाग बना है वैसे ही यूनिवर्स भी बना है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे दिमाग में भी पत्थर और आग के गोले हैं, बल्कि जिस रेशियो और प्रोपोर्शन से हमारा दिमाग बना है वही रेशियो देखने को मिलता है यूनिवर्स में। इतना ही नहीं, ये दोनों चीजें बड़े पैमाने पर अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। हालांकि उसका बेसिक रॉ मटेरियल परमाणु यानी कि एटम एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन चीजों को बदल देता है। यानी कि इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड डिफरेंट मैटर से बने हुए होने के बावजूद भी ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में उन पदार्थों के काम करने का तरीका एक जैसा ही है। नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन में एक कोक्लिया नाम का एक अंग होता है जो हमारे कान के हिस्से में होता है। ये कोक्लिया यूनिवर्स में मौजूद स्पाइरल गैलेक्सी से एकदम मेल खाता है। दोनों का ही स्ट्रक्चर, बनावट, रेशियो एकदम सिमिलर ही है। नंबर 3, दोस्तों, हम हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को, सभी न्यूरॉन्स को एक साथ जोड़ दें, एक साथ मिला दें तो उसका टोटल मास हमारे दिमाग का 30% होता है। और हैरानी की बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, यानी कि सभी गैलेक्सीज को मिला के जो मास बनता है वो भी पूरे यूनिवर्स का 30% ही बनता है। क्या दोस्तों अभी भी आपको ये कोई कोइंसिडेंस लगता है? नंबर 4, दोस्तों, जितना हमने यूनिवर्स को देखा है या उसे समझ पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी का एक विशाल समूह है जिसे कॉस्मिक वेब भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक नेटवर्क हमारे दिमाग में वैज्ञानिकों को मिला है। इंसानी दिमाग में करीब 70 मिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो कि एक साथ मिलकर हमारे दिमाग में न्यूरोनल नेटवर्क बनाते हैं जो छोटी छोटी गैलेक्सी जैसे ही लगते हैं। नंबर 5, इंसानी दिमाग में चाहे कोई न्यूरॉन्स हो या यूनिवर्स में चाहे कोई गैलेक्सी हो, ये दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों किस हद तक समान हैं ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इन दोनों में और एक बड़ी सिमिलैरिटी है। ये दोनों ही जाल में फैलकर एक लंबे फिलामेंट के जरिए आपस में एक जाल बनाते हैं। और तो और इंसान का बाकी का 70% हिस्सा बना है पानी से और यूनिवर्स का 70% हिस्सा बना है डार्क एनर्जी से। और इन दोनों में ये समानता है कि पानी और डार्क एनर्जी दोनों ही पैसिव मटेरियल है
पानी इंसानी दिमाग को और डार्क एनर्जी यूनिवर्स को चलाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। अगर दोस्तों आपको अभी तक ये लगता है कि ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में ये समानताएं सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, हमारा ये अगला फैक्ट आपको चौंका देगा। नंबर 6, स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स के जरिए ये प्रमाण हो गया है यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन में क्वांटिटेटिव सिमिलरिटीज हैं। पावर स्पेक्ट्रम एनालिटिक्स नाम की एक मशीन या तकनीक के जरिए एक स्पेसिफिक जगह का स्ट्रक्चरल फ्लक्चुएशन नापा जाता है और इस एनालिसिस के जरिए एक बेहद ही चौंकाने वाला रहस्य हमारे सामने आया है। तो दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन का कॉर्टेक्स और यूनिवर्स की कॉस्मिक वेब में होने वाली मैटर डेंसिटी का उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशन अपने अपने आकार के हिसाब से बेहद करीब है। जहां ह्यूमन ब्रेन में यह फ्लक्चुएशन 1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक सीमित होता है, वहीं यूनिवर्स में यह फ्लक्चुएशन 5 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक का भी होता है। तो दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन का फ्लक्चुएशन यूनिवर्स के मुकाबले विशालता में कुछ भी ना हो, लेकिन यूनिवर्स और हमारे दिमाग के आकार के हिसाब से इसका रेशियो लगभग एक ही है। नंबर 7, अगर आप अभी तक कन्विंस नहीं हुए तो ये रहा आपके लिए इन दोनों सिस्टम्स का एकदम सिमिलरिटी इंडेक्स। यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन, इन दोनों का अपना अपना एक एनर्जी मास है। हाँ, एक ना के बराबर है दूसरे के मुकाबले, लेकिन है तो जरूर। और मजेदार बात यह है कि इन दोनों में नोट्स के जरिए जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नापें तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे, क्योंकि इन दोनों में ही ये फ्लो एनर्जी और मास का 25% होता है। नंबर 8, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंसान का दिमाग एक उम्दा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें बहुत ही लार्ज डेटा समा सकता है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मांड खुद भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अपने आप ही प्रोसेस हो जाती है और वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड में मौजूद रहती है, और इन्हीं डेटा के जरिए ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी से विविध पैटर्न्स को बनाता है। नंबर 9, ह्यूमन ब्रेन्स और यूनिवर्स में बहुत सारे नोड्स मौजूद हैं और इन नोड्स और फिलामेंट्स के कनेक्शन का रेशियो इन दोनों में ही बिल्कुल एक जैसा ही है। जहां 3800 to 4700 नोड्स वाला एक कॉस्मिक वेव का हर एक नोड में 3.8 to 4.1 कनेक्शन मिलता है, वहीं 1800 to 2000 नोड्स वाले इंसानी दिमाग में 4.1 से 4.6 कनेक्ट्स तक पाए गए हैं। अब सोचिए दोस्तों, इससे ज्यादा और क्या ही समानता हो सकती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अभी भी एक समानता बाकी है। इंसानी दिमाग की कैपेसिटी होती है 2.5 पेटाबाइट के करीब, और अगर हम यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक जगह पर स्टोर करना चाहें तो हमें करीब 4.3 पेटाबाइट का स्टोर चाहिए होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 10 लाख गीगाबाइट्स। तो अब सोचिए कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है, बिल्कुल यूनिवर्स के जैसा। अब दोस्तों, इन सब बेजोड़ समानताओं को पाकर वैज्ञानिक हैरान हैं और वो जानना चाहते हैं कि इंसानी दिमाग और यूनिवर्स इस हद तक समान कैसे है। और इसलिए ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारे दिमाग में भी पूरा ब्रह्मांड मौजूद है, जहाँ पर सूक्ष्म लेवल पर ही सही हमारे जैसे कोई जीव रहते हों, या फिर हम किसी ब्रह्मांड में जो जी रहे हैं, या वो किसी और का दिमाग है। और अगर ऐसा है तो कौन हो सकता है वो कोई भगवान है, या कोई एलियन, किसी और डायमेंशन में मौजूद वो लोग जो हमें चलाते हैं, या फिर ये सब कोई कोइंसिडेंस है। सच हमारी कल्पनाओं से परे है, लेकिन हम इंसान उस सच के को बहुत पीछे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप द ट्रेंडिंग फैक्ट्स पर नए हैं तो ट्रेंडिंग फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।